सही। तो हमें आज इसी मैच के फैंटेसी आंकड़ों की तह तक जाना है। और मजेदार बात यह है कि हम सिर्फ इन सोर्सेज में दी गई हार जीत की भविष्यवाणी नहीं पढ़ने वाले हैं। हम्म। हम उन छिपे हुए पैटर्न्स को डिकोड करेंगे जो टीवी स्क्रीन पर आसानी से दिखते नहीं हैं, राइट। ताकि ये समझा जा सके कि डेटा के आधार पर कोई टीम अगर जीतेगी तो वो आखिर क्यों जीतेगी। एकदम स्मूथ हाईवे है। बहुत ही शानदार बैटिंग ट्रैक है। हाँ, याद है ना कि हैदराबाद ने यहीं पे 286 रन ठोक दिए थे। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा कैच भी है। अच्छा। हाँ, हाल ही में यहाँ जो विकेट्स गिरे हैं, मतलब 11 में से 9 विकेट पेसर्स ने लिए हैं। ओ, ये तो बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। वही तो। ये तो ऐसा हुआ कि हाईवे बहुत स्मूथ है, बल्लेबाज 150 की स्पीड से गाड़ी दौड़ा रहे हैं और इसी ओवर स्पीडिंग के चक्कर में वो बाउंड्री लाइन पर पेसर्स के बिछाए जाल में क्रैश हो रहा है। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसके पीछे का जो गणित है ना, वो बड़ा सीधा सा है। जब पिच फ्लैट होती है और गेंद बल्ले पर काफी अच्छी आ रही होती है, तो बल्लेबाज हर तेज गेंद को बस बाउंड्री के पार ही भेजना चाहते हैं। सही बात है। स्पिनर्स को तो वो थोड़ा संभल कर खेलते हैं, लेकिन पेसर्स की पेस यानी उनकी गति का इस्तेमाल करने के लालच में वो अक्सर डीप में कैच दे बैठते हैं। अच्छा, तो ये एक ट्रैप के तरह काम करता है। बिल्कुल। और इस मैदान का एक और जो बड़ा फैक्टर है वो है चेजिंग। यहाँ जो 83 मैच हुए हैं ना, उनमें से 46 मैच बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। हाँ, और पिछले तीनों मैचों का रिजल्ट भी तो यही रहा है। एकदम। जो टीम चेज कर रही होती है उसे पता होता है कि पेसर्स के खिलाफ कब रिस्क लेना है और कब पारी को बस संभाल कर चलना है। राइट। तो अगर पेसर्स और चेजिंग इस हाईवे के असली किंग मेकर हैं, तो देखते हैं कि दोनों टीमों के खिलाड़ी इस पूरी कैलकुलेशन में कैसे फिट बैठते हैं। लखनऊ के पास निकोलस पूरन है। क्या बात है, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं। हाँ, और उनका इस मैदान पर 91 का और हैदराबाद के खिलाफ 62 का औसत है। मतलब ये तो हैरान करने वाले नंबर्स हैं। बिल्कुल। पर दूसरी तरफ देखिए। एक मिनट, लेकिन हमारी सोर्स में एक बड़ी चौंकाने वाली प्रिडिक्शन भी है कि लखनऊ के मिचेल मार्श आज एक बड़े फ्लॉप साबित हो सकते हैं। ऐसा क्यों? तो डेटा सिर्फ नाम नहीं देखता है, वो मैचअप्स भी देखता है। देखिए, मार्श का इतिहास रहा है कि वो पारी की शुरुआत में जो स्विंग होती गेंदें होती है ना, हाँ, इन स्विंग या आउट स्विंग जो भी हो। हाँ, उनके खिलाफ वो थोड़ा संघर्ष करते हैं। और हैदराबाद के जो पावर प्ले बॉलर्स हैं, वो ठीक उसी ऑफ स्टंप के बाहर वाले चैनल को टारगेट करते हैं। ओह, तो ये उनकी कमजोरी पर सीधा वार है। बिल्कुल। फैंटेसी टीम बनाने वालों के लिए ये एक बहुत क्रिटिकल इंसाइट है। मतलब अगर मार्श जल्दी आउट होते हैं तो लखनऊ का टॉप ऑर्डर सीधे प्रेशर में आ जाएगा। एकदम सही। और फिर हैदराबाद के पेसर्स गेम पर पूरा कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन वेट, मुझे यहाँ एक बात थोड़ी खटक रही है। जी बताइए। हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि हैदराबाद फेवरेट है क्योंकि लखनऊ अपना पहला मैच हार कर आ रही है और हैदराबाद को तो होम एडवांटेज भी मिलेगा ही। सही है। पर अगर हम हिस्टोरिकल हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देखें तो दोनों के बीच हुए 6 में से 4 मैच तो लखनऊ ने जीते हैं। हाँ, ये भी एक फैक्ट है। तो क्या सिर्फ एक होम ग्राउंड के नाम पर हम इतने मजबूत हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को इग्नोर कर दें? मतलब ये तो फेयर नहीं लगता। ये बड़ा सॉलिड सवाल है। हाँ। लेकिन सोचिए, जो फैंटेसी एल्गोरिदम है वो 4-2 के उस पुराने रिकॉर्ड से ज्यादा आज के हालात को अहमियत क्यों दे रहा है? क्यों? क्योंकि T20 क्रिकेट में ना टीमें हर साल बहुत बदल जाती हैं। 2-3 साल पहले किसने किसे हराया, उससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि मौजूदा टीम कॉम्बिनेशन कैसा है। राइट। बिल्कुल। मौजूदा टीम कॉम्बिनेशन इस मैदान की परिस्थितियों को यानी पेसर्स का दबदबा और चेजिंग के दबाव को कैसे हैंडल करता है। अच्छा, तो करंट फॉर्म ज्यादा जरूरी है। हाँ, हैदराबाद का जो मौजूदा फॉर्म है और उनकी बॉलिंग, वो इस पिच के मिजाज के साथ एकदम सिंक में है। इसलिए एल्गोरिदम पुरानी जीत के बजाय आज के मैचअप्स को ज्यादा वजन दे रहा है। सही है। तो मतलब लब्बू लवाब ये है कि डेटा के तराजू में पड़ा हैदराबाद का थोड़ा भारी है, पिच के पैटर्न और मौजूदा फॉर्म उनके साथ ही हैं। हाँ, लेकिन फैंटेसी टीम चुनते वक्त ये भी ध्यान रखना होगा कि निकोलस पूरन जैसे पावर हिटर्स कभी भी किसी भी एल्गोरिदम को बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि आखिरकार आंकड़े हमें सिर्फ एक फ्रेमवर्क ही देते हैं ना। मैदान पर नतीजा तो इस बात से तय होता है कि उस खास दिन कौन सी टीम दबाव को बेहतर तरीके से सोखती है। एकदम सही बात है। और यहीं से एक बड़ा दिलचस्प सवाल उभरता है। ये पूरा डेटा साइंस, पिच रिपोर्ट्स, प्रेडिक्शन मॉडल्स अपनी जगहें हैं, लेकिन T20 क्रिकेट आखिर में इंसानी अनिश्चितताओं का ही खेल है। 100% सच। तो किस पॉइंट पर आकर किसी एक खिलाड़ी का आज का दिन और उसका जुनून इन सारे हिस्टोरिकल डेटा को पूरी तरह से गलत साबित कर देता है?
जो भी लोग मैच देख रहे हैं उन्हें इस बात पे जरूर गौर करना चाहिए कि क्या आज कहानी सोर्स के लिखे क्लाइमैक्स पर खत्म होगी या कोई खिलाड़ी अपनी मर्जी से कहानी का अंत ही बदल देगा।